हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है कि नहीं। मतलब ये जो दो संख्याएं हैं ना 26 और 91, ठीक है, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है कि नहीं। 26 इंटू 91 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ये हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं। ये हमें क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। हल, उससे पहले हमें इन दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 26 का निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। फिर 91 का निकालते हैं। 7 वन जा 7, फिर यहाँ 2 बचा तो ये 21 हो गया। फिर 7 3 21, क्या आ जाएगा, 13 एकम 13। तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 26 बराबर 2 गुणित 13 और 91 बराबर 7 गुणित 13। अब जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर हमको लिखनी होती है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 13, और दोनों की पावर सेम है तो हम क्या लिखेंगे, 13। जब हम एलसीएम लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं 13 इंटू जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब जो अलग हैं, उनको सभी को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब एलसीएम, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ेगा एलसीएम कितना। 13 दूनी क्या हो जाएगा, 26, और 26 गुणा 7 क्या हो जाएगा, 7 छिंग 42 की 2, हासिल का 4, फिर 7 दूनी 14, और जो हमारा कैरी आया है कितना हो जाएगा, 14 और 4 18, तो 182 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम ए किसको मानेंगे, 26 को, और बी किसको मानेंगे, 91 को, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला ए इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। 26 इंटू 91 इक्वल टू एच सी एफ आया आपका 13 इंटू एलसीएम कितना आया, 182। यहाँ पर ये जो 3 स्टेप मैंने यहाँ साइड में लिख दी हैं, आपको यहीं पर ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा, एक का जब हम 26 में करेंगे तो 26, और 9 का जब हम 6 में करेंगे तो 9 छक्के 54 की 4, हासिल का 5, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 8 5 13 की 3, हासिल का 1 2, 23, कितना आ जाएगा, 23। तो 6 4 2 6 3 2, हमारा आंसर आ रहा है 2366। अब हम 13 और 182 का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, ठीक है। 182 इंटू 13, 13 का हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26 की 6, हासिल का 2, फिर 13 अट्ठे 104, और 2 कितना हो जाएगा, 106 का 6, हासिल कितनी हो जाएगी, मतलब कैरी कितना बचेगा हमारा 10, फिर 13 एकम 13। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। हमारा आ गया 2366, ठीक है। मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमने सही किया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 510 92, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हल,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से देते हैं, 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से भाग जाएगा तो 3 एकम 3, 2 बचा था 21 हो जाएगा, तो 30 आते 21, फिर 17 एकम 17। वैसे ही हम 92 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से जाएगा डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद 92 बराबर 2 गुणा 2, यहाँ मैं 2 गुणा 2 ना लिख के क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर लिख दूं। ठीक है, इंटू 23। अब देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 2 है। ठीक है, तो हमारा जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे क्या लिखना है, हमें लोवेस्ट घात लेना है, सबसे कम घात लेना है। तो यहाँ 2 की घात 1 क्या है, सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद हम LCM क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 सबसे बड़ी घात लेनी है LCM में, गुणा, और जितने फैक्टर्स हैं सब लेने हैं, 3 गुणा 5 गुणा 23 गुणा 17। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी का, 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17। ठीक है, तो 4 5 जा कितना आ जाएगा, 20 इंटू 17 का और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 इंटू 23। ठीक है, अब 20 और 51 का करके देखते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0। शॉर्ट ट्रिक से आपको मल्टीप्लिकेशन फटाफट करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 10 20। ठीक है, अब 10 20 में मुझे किसका गुणा करना है, 23 का गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि 20 और 51 का तो हो गया है, अब क्या बचा, 23 बचा। तो मैं क्या करूंगी, 10 20 गुणा 23 करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 6, फिर 0, फिर 3 एकम 3, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 2 0 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 6 4 3 2। तो हमारा LCM कितना आया, 23 4 6 0, ये हमारा क्या आया, LCM आया। अब मैं यहाँ पे जो लाइन खींच के लिखने वाली हूँ, आपको इसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस है इसलिए यहाँ पे आगे का सॉल्व कर रही हूँ। A बराबर क्या है हमारा 510 और B बराबर कितना है 92। हम फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, AB की वैल्यू रख देंगे 510 इंटू 92, और HCF कितना है हमारा 2, और LCM हमारा कितना है 23 4 6 0, यही है हमारा LCM। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इनका। 510 में हम 92 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, सबसे पहले हम 2 का करेंगे तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 9 का कर लेते हैं, 9 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 0 2 9 5 और 1 6 और 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 46 92 0, 46 92 0, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 4 6 0 इंटू 2, 2 0 0, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, आ गया हमारा सेम आंसर। ठीक है, कितना आया, 46 92 0। मैं यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इसको यहीं पे लिखे रहने दे रही हूँ, मतलब दोनों इक्वल आ गए, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने किया वो क्या था सही था। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर से इसका हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 336, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छिंग 12, फिर यहाँ 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे
16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर ये किससे जाएगा डिवीजन? 3 से जाएगा। 30 साते 21, 7 एकम 7। फिर 54 का निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 3 नाम 27, फिर 73 का 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना है? 336 बराबर, अब मैं यहाँ सीधे पावर में लिख रही हूँ। ठीक है, कितने दो हैं? 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही मैं 54 को लिखूंगी 2 इंटू 3 की पावर कितनी है? 3, तो क्या लिखूंगी? 3 की पावर 3। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF क्या आ जाएगा? देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे? 2 और 3, पर दोनों की क्या लिखना है? सबसे कम घात लिखना है। यहाँ 2 और 3 की सबसे कम घात क्या है? 1 1। दो की, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की घात 1 और 3 की घात 1। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे का यहाँ पे लिख रही हूँ। अब हमारा LCM क्या आ जाएगा? सबको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें सबकी ज्यादा घात लेनी है। अब जैसे 2 और 2 कॉमन फैक्टर है, तो हमें 2 की सबसे बड़ी घात लेनी। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 4। 3 और 3 यहाँ कॉमन फैक्टर है, तो 3 की सबसे बड़ी घात लेनी है। 3 की घात 3। और जो अनकॉमन फैक्टर है, जो दोनों के पास नहीं है, किसी एक के पास भी है, तो वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 7 है। ठीक है, तो हमारा LCM कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 कितनी होगी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। वैसे ही 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 9 तिया 27 इंटू 7। अब हमें क्या करना है? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। तो सबसे पहले हम 27 और 7 का कर लेंगे। 27 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, फिर 7 2 जा 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18, 189। हमें 189 में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 16 का। तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 8 जा कितना हो जाएगा? 48 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 5 13 की 3 और कैरी क्या आया? 1, 4 और 1 5। तो यहाँ पे 53 आया, तो 53 का 3 कैरी कितना हो गया? 5। फिर 6 का 6 और 5 11। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 10 11 12 की 2, फिर कैरी 1 आ जाएगा। 8 9 10 0 कैरी 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 30 24। यहाँ हमारा LCM कितना आ जाएगा? 30 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फिर से जांच करनी है। तो हम A बराबर क्या लिखेंगे? 336 और B बराबर क्या लिखेंगे? 54। फिर फॉर्मूला लगा देंगे A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 336 इंटू 54 बराबर HCF कितना आया हमारा? 6 और LCM हमारा कितना आया? 30 24। अब हमें क्या करना है? इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। 336 इंटू 54 बराबर 6 इंटू 30 24। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 इंटू 54 क्या होगा? 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करेंगे तो 24, 4 कैरी कितना आया? 2 आया। फिर 4 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, फिर 4 तिया 12 और 1 13। फिर 5 का 6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 30, 30 का 0 कैरी 3 आया। फिर 5 तिया 15 और 3 18 की 8 कैरी 1, फिर 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, अब इसको प्लस करके लिख देंगे तो 4 4 8 3 11 की 1 कैरी 1 6 7 8 और 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 18144। ठीक है, अब हम 6 का यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, फिर 6 कम 6 6 दूनी 12 13 14 की 4
कैरी 1, तो 6 0 का 0 और कैरी 1 1 और 6 3 18। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला हमने जो सॉल्यूशन किया वो भी क्या है, सही है। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।